धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप मोमेंट ध्यान से, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मंडी के कोने कोने से, हिमाचल के कोने कोने से लोग यहाँ पर आए हैं। मेरा निवेदन है कि 2 मिनट हमारी बात को, क्योंकि हम सबका संबोधन करना चाहते हैं, ध्यान से। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहूंगा, मगर आपसे निवेदन है कि थोड़ी सी बात कहूंगा सब लोगों के लिए। सभी यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का परिवार जो मंच पर है और समस्त हमारा जो परिवार आज यहाँ पर मंडी संसदीय क्षेत्र से और कई और हिमाचल के अलग अलग कोनों से भी यहाँ पर आप अपना आशीर्वाद देने के लिए, अपना मार्गदर्शन देने के लिए, अपना प्यार देने के लिए हमको यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले एक नारा दूंगा, आप सब ने दोनों हाथ खड़ा करके समर्थन करना है। मैं कहूंगा मंडी की जनता को, आप कहेंगे जय श्री राम। मंडी की जनता को, मंडी की जनता को, मंडी की जनता को। प्रिय साथियों, आज ये मैंने जब आपको आमंत्रित किया था, मैंने उस समय कहा था ये कोई नॉमिनेशन का कार्यक्रम ही नहीं है। नॉमिनेशन का कार्यक्रम होता अगर तो हम केवल डीसी ऑफिस में जाकर अपना नामांकन पत्र दाखिल कर देते और वहां से ही हम अपने चुनाव प्रचार को शुरू कर देते। मगर ये जो आज यहाँ पे कार्यक्रम रखा है, ये एक संकल्प है। अपना विजन, अपनी सोच आप लोगों के बीच में रख रहा हूं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपका जो आने वाले समय में नेतृत्व करेगा वो क्या विजन मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए। नंबर 1, प्रायोरिटी नंबर 1, जिस दिन हम यहां से जीतेंगे, जिस शेरी मंच में हम बैठे हैं, जिस ऐतिहासिक मंडी शहर में हम बैठे हैं, यहाँ पे देवी देवताओं का मंदिरों, हर उनका कण कण में देवी देवताओं का निवास है। ये मेरा वादा है कि जैसे ही हम जीतेंगे, मंडी को स्मार्ट सिटी के अंदर लाना हमारी नंबर 1 प्राथमिकता आने वाले समय में रहेगी। ये क्योंकि मैं प्रदेश का वर्तमान में शहरी विकास मंत्री भी हूं, और जैसे धर्मशाला के अंदर, कुल्लू के शिमला के अंदर जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट लाया गया है, ये मेरा विजन है। क्योंकि जब मैं पीछे आपदा के दौर में जो हमारा नीचे पंचवक्तर का मंदिर है, बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है, वहां पर जाकर हमने वहां की दयनीय परिस्थिति को देखा। मैंने उसी दिन ये प्रण ले लिया था कि जैसा हमारा साबरमती का रिवर फ्रंट है, वैसा बढ़िया रिवर फ्रंट व्यास पर जो है वो पंचवक्तर मंदिर में बनाया जाएगा। और मंडी को ये हमारी सौगात आने वाले समय में मंडी शहर के लिए होगी। ये प्रायोरिटी नंबर 1 है। प्रायोरिटी नंबर 2, क्योंकि आप जानते हैं सबसे ज्यादा नुकसान हमारा ब्यास नदी की वजह से हुआ है। पिछले कल में रात को जो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर है आदरणीय मुकेश अग्निहोत्री जी, उनके साथ बैठकर भी चर्चा कर रहा था। उन्होंने भी हमें बताया कि इस विषय को हमने प्राथमिकता पे केंद्र सरकार से उठाया है। हमारे ब्यास नदी का चैनलाइजेशन, ये इसके लिए कम से कम 2000 करोड़ रुपए लाना, ये हमारी नंबर 2 प्राथमिकता जो है वो ब्यास नदी के चैनलाइजेशन के लिए रहेगी, ताकि आने वाले समय में जो त्रासदी हमको देखने को मिली, ये आने वाले समय में इलाके के लिए ना हो। ये मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए प्रायोरिटी नंबर 2 है। प्रायोरिटी नंबर 3 आपका कुल्लू का इलाका है, जो हमारा मंडी से जुड़ता है। इसके लिए बहुत लंबे समय से आपके द्रंग के इलाके से, ब्रोट वैली से कुल्लू के लग वैली के लिए जो है बूबू जो टनल, जो हमारे डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से टूरिस्ट के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टनल साबित होगी। इस बूबू जोत का टनल हमारी उस इलाके के लिए नंबर 3 प्राथमिकता के ऊपर इस चीज को हम कार्य करेंगे। वैसे ही हमारा दूसरा छोर जो मंडी क्षेत्र का है, जो हमारा आनी का इलाका है, हमारे बंजार का इलाका है, वहां पर जलोड़ी जोत टनल का निर्माण आने वाले समय में हमारी नंबर 1 प्राथमिकता उस क्षेत्र के लिए रहेगी। और ये बातें मैं कोई हवा में नहीं कर रहा हूं,
अभी वर्तमान में मैं प्रदेश का लोक निर्माण मंत्री हूँ। इन सब बातों की नींव हमने पहले ही रख दी है। जिस दिन मैं मंत्री बना, हमको कुल्लू के लोग मिले, आनी के लोग मिले और तसराज के लोग मिले और उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य सिंह जी, ये जो नेशनल हाईवे आपका लारजी से औट को जोड़ता है, ये वीरभद्र सिंह जी की देन है। जब यूपीए की सरकार थी और राजा वीरभद्र सिंह जी केंद्रीय मंत्री थे, उस समय जो है कमलनाथ जी के माध्यम से इसको नेशनल हाईवे बनाया गया था। अब समय आ गया है कि हमें इसमें जलोड़ी जोड़ टनल का निर्माण करना है, जिसके लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने पहले ही कर दिया है, जिसका अभी जो है एक कंसल्टेंसी सर्विस का कार्य चला हुआ है। और जैसे ही हम यहाँ से जीत कर जाएंगे, लोकसभा के अंदर पहली प्राथमिकता मेरी उस क्षेत्र के लिए, जलोड़ी जोड़ क्षेत्र के लिए ये रहेगी। वैसे ही हमारा बहुत सा दूर दराज का इलाका पांगी भरमौर का आता है। अभी हम कुछ ही दिन पहले हमारे दूर दराज के भरमौर के इलाके में गए, पांगी के इलाके में गए। वहां पर क्योंकि मेरे पिताजी का एक विशेष लगाव, एक विशेष प्यार जनजातीय क्षेत्रों के लोगों के प्रति रहता था, और मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि आखिर मेरे अंदर भी खून राजा वीरभद्र सिंह जी का ही, वही प्यार, वही विश्वास आपके जनजातीय क्षेत्र के लोगों के साथ भी हमारा पूरे रूप से बरकरार रहेगा। ये सौगंध आप लोगों के बीच विक्रमादित्य सिंह जो है वो लेता है कि हम उनके दिखाए हुए वचनों पे चलेंगे। चाहे वो होली उतराला सड़क है, उसके निर्माण के लिए हम प्राथमिकता पे कार्य करवाएंगे। पांगी घाटी से आपके चुरा में, तीसा में टनल का निर्माण हम आने वाले समय में पूरी मजबूती से चैनी पास जो टनल है उसका निर्माण आने वाले समय में करवाएंगे। ये मेरा वादा पांगी के लोगों से है। आज यहाँ पर हालांकि कम संख्या में वहां से लोग आए हैं क्योंकि बहुत दूर का इलाका है, मगर इस शेरी मंच का ऐतिहासिक मंच से मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि समस्त मंडी संसदीय क्षेत्र का दिल मंडी शहर है और मंडी शहर का दिल शेरी मंच है। इसलिए यहाँ से जो बात गूंजेगी वो हर संसदीय क्षेत्र के हर इलाके के लिए जानी चाहिए, क्योंकि हम कभी भी क्षेत्रवाद में विश्वास नहीं रखते। हमारा सरका घाट का इलाका है, हमारा जोगिंदर नगर का इलाका है, हमारे बहुत से सम्मानित पूर्व में जो हमारे सैनिक, हमारे एक्स सर्विसमैन हैं, बहुत बड़े मात्रा में उस क्षेत्र में रहते हैं। और हमने जो चर्चाएं हमारे एक्स सर्विसमैन से करी है, पूर्व सैनिकों से करी है, उन्होंने डिमांड रखी है प्राथमिकता पे कि हमारा CSD का अभी तो कैंटीन है, मगर आने वाले समय में CSD का डिपो सरका घाट के अंदर या जोगिंदर नगर के क्षेत्र में बनना चाहिए। ये मेरा वादा है पूर्व सैनिकों को कि हम इस विषय को जैसे ही हम यहाँ से जीत कर जाएंगे, केंद्रीय रक्षा मंत्री से हम मिलेंगे और हिमाचल का और देश का नंबर 1 संसदीय क्षेत्र बनेगा। ये प्रभु श्री राम का आशीर्वाद हमारे साथ है, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद हमारे साथ है, माँ देवा काली का आशीर्वाद हमारे साथ है, तारना माता का आशीर्वाद हमारे साथ है, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद हमारे साथ है। तो हमको जीतने से, और मैं जब जीतने की बात करता हूं तो विक्रमादित्य सिंह नहीं जीतेगा। ये चुनाव मंडी संसदीय क्षेत्र के 16 लाख लोगों का है। ये जीत मंडी संसदीय क्षेत्र के 16 लाख लोगों की होगी और मिलकर यहाँ के विषयों को हम लोकसभा के अंदर उठाएंगे। ज्यादा कुछ ना कहते हुए, जैसा मैंने कहा, जब मैं पहले विपक्ष में विधायक भी था, उस समय भी मैंने बेबाकी से, मेरा एक ही नारा रहा है जीवन का, सही का समर्थन और गलत का विरोध। जब देश के अंदर मैं विपक्ष में था, कांग्रेस का विधायक था, धारा 370 को हटाया गया, विक्रमादित्य सिंह ने उसका समर्थन किया और ये कहा कि राष्ट्र हित के लिए कोई भी कार्य किया जा रहा है, हम उसमें कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि भारत की एकता, भारत की सार्वभौमिकता, भारत की यूनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है।
हमने हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य किया है। आज जयराम जी को और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। तकलीफ क्यों हो रही है? क्योंकि 15 महीने के कार्यकाल में हम दिल्ली से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हिमाचल के लिए, मेरे विभाग के लिए 3500 करोड़ रुपए हिमाचल के लिए लेकर आए। हिमाचल की सड़कों का निर्माण करवाया, करीबन 2800 किलोमीटर सड़कों का अपग्रेडेशन हमने हिमाचल प्रदेश के अंदर 15 महीने के कार्यकाल में किया है। हमने कभी भी ये नहीं देखा कि ये व्यक्ति भाजपा का है, ये कांग्रेस का है। हमने एक बार जब किसी पद के ऊपर बैठ गए, जो सीख मुझे राजा वीरभद्र सिंह जी ने दी थी, एक बार अगर आप किसी पद के ऊपर बैठ जाए तो कोई भाजपा नहीं है, कोई कांग्रेस नहीं है, हिमाचल प्रदेश का पूरा परिवार आप लोगों का है। और उसी नजरिए से हम 3500 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश के लिए लेकर आए। आपदा के दौर हुआ, मैं दिल्ली गया, प्रतिभा सिंह जी हमारे साथ आई, मैं नितिन गडकरी जी से मिला, उनके घर पे मिला। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने सारे अधिकारियों को बुलाया और मैंने उनसे निवेदन किया, गडकरी साहब आप जल्द से जल्द हिमाचल आने का कार्यक्रम बनाएं। मंडी आए, कुल्लू आए, बंजार आए, आनी आए, क्योंकि इतना नुकसान वहां पर हुआ और आपने अभी देखा कि वो आए। और अभी जब हमारा नॉमिनेशन हो रहा था, जब हमारा कोड ऑफ कंडक्ट लगना था, कोड ऑफ कंडक्ट लगने से एक हफ्ता पहले नितिन गडकरी जी जो है वो आपके हमीरपुर में आए। हमने निवेदन किया उनसे कि हिमाचल में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए हमको और पैसा चाहिए। और गडकरी साहब ने मंच पर आकर ये कहा कि विक्रमादित्य सिंह के विशेष निवेदन पर मैं अतिरिक्त 150 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को देने की घोषणा करता हूं। ये बातें मैं आज आपसे क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विकास करने में विश्वास रखते हैं। हमारे लिए कोई इलाका गैर नहीं है, कोई इलाका अछूता नहीं है, सारा इलाका बराबर है। और मैं मंडी की प्रबुद्ध जनता से भी ये निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे परिवार का एक बहुत पुराना रिश्ता, राजा वीरभद्र सिंह जी ने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत जो है वो मंडी संसदीय क्षेत्र से 1971 में करी थी। कई बार यहाँ से वो सांसद रहे, विधायक नहीं रहे, सांसद रहे और केंद्रीय मंत्री रहे। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने बहुत सेवा यहाँ के लोगों की करी। मैं आज कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपको केवल ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं।